प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें कि समसूत्री विभाजन का मतलब है कि ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। ऐसा इसलिए होता है, अब आप देखें कि ये मातृ कोशिका यानी मदर सेल, जो कोशिका विभाजन करने जाती है उसको हम मदर सेल कहते हैं। अब देखिए, इसमें 4 गुणसूत्र हैं, 1 2 3 4। 1 और 2 एक जैसे हैं, 3 और 4 एक जैसे हैं। एक जैसे गुणसूत्रों को हम समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। अब आप देखें कि दरअसल क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड्स हैं, ए और बी 2 क्रोमैटिड्स हैं या अर्ध गुणसूत्र हैं। तो इस तरीके से एक गुणसूत्र के ए और बी जैसे हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। और गुणसूत्र नंबर 2 में सी और डी ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, 3 में जी एच भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है। इस तरीके से ये दोनों ए और बी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन बी और ई आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, या सी और बी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। चलिए हम लोग देखें कि क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस तरीके से अब देखा जाता है कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र का जो धंसा हुआ स्थान है ना, सेंट्रोमियर, यह विभाजित हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाता है। अर्ध गुणसूत्र का मतलब है हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो 2 अर्ध गुणसूत्रों में बढ़ जाता है और एक आधा गुणसूत्र एक पुत्री में, दूसरा दूसरी पुत्री कोशिका में पहुंच जाता है। देखिए, ए यहाँ पहुंच गया और बी क्रोमैटिड यहाँ पहुंच, इसी तरीके से सी क्रोमैटिड यहाँ पहुंच गया, डी यहाँ पहुंच गया। तो इस तरीके से अब बच्चों, ये जो पुत्री कोशिकाएं हैं इनमें जो केवल क्रोमैटिड्स पहुँचे हैं, तो ये वास्तव में फुल क्रोमोसोम है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 क्रोमोसोम पहुँचे हैं और ये जो 4 क्रोमोसोम है मातृ कोशिका में, इसमें डीएनए की मात्रा वास्तव में डबल रहती है, जो कि एस अवस्था की वजह से, एस अवस्था में डीएनए निर्माण की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए, अर्धसूत्र विभाजन में क्या होता है कि ये जो समजात गुणसूत्र है, इन दोनों में से एक पूरा का पूरा एक में पहुंच जाएगा, दूसरा दूसरे में पहुंच जाएगा। इस तरीके से 4 में से 2 इसमें पहुंच गए, 2 इसमें पहुंच गए, है ना। अब आप देखें कि यहाँ गुणसूत्रों की संख्या यहाँ आधी हो गई, यहाँ 4 थे, अब यहाँ 2 हो गई। अब क्या है कि जो अर्धसूत्र विभाजन 2 में क्या होता है कि प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर विभाजित होता है, जैसा कि माइटोसिस में पहले ही हुआ था। अब सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और इस तरीके से प्रत्येक सेंट्रोमियर अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से एक मातृ कोशिका से 2 बार विभाजन के उपरांत 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की अपेक्षा आधी होती है। तो ये है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन, ये है समसूत्री विभाजन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि समसूत्री विभाजन किन किन चरणों में पूरा होता है। थैंक यू।